आप लोग पिछले क्लास को देखकर आए होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिसुलर प्लेट्यू। क्या है? पेनिसुलर प्लेट्यू। तो देखते हैं इसे प्रायद्वीपीय पठार को पेनिसुलर प्लेट्यू क्यों कहते हैं। इसके लिए हमें भारत के मैप को समझना होगा। किसको? भारत के मैप को समझना होगा कि इसे प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग क्या करोगे, मैप को बना रहे होंगे। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो वैसा क्षेत्र भूभाग जो चारों तरफ से, तीनों तरफ से, कितनी तरफ से? तीन तरफ से पानी से घिरा हो। किसे? पानी से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए, जब भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र है क्या है? तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसमें इधर है अरब सागर, कौन है? पूरब में है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में कौन है? दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर है। इसीलिए और यह हमारा पठार कहाँ स्थित है? हमारा पठार जो है, यही ना है हमारा पठार। देखिए जो मार्क कर रहे हैं, ये क्या है? यही है दक्कन का पठार, यही है। इसे कहते हैं क्या? प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार इसे कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता में आएंगे तो इसे पठारों का पठार कहा जाता है। पठारों का पठार कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना भूखंड है। सबसे पुराना भूखंड है, जिसकी उत्पत्ति कब हुई? सबसे पुराना मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले। 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई है? प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो लगभग भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 50% है। यह मोटा मोटी क्या हुआ, हम पढ़े प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब देखते हैं हम इसकी उत्पत्ति। इसकी प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति के संबंध में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, शुरुआती दौर में, कि जब महाद्वीपीय विस्थापन पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन का क्रम क्या होता है? जब छोटे छोटे महाद्वीप क्या थे? छोटे छोटे महाद्वीप पृथ्वी पर मौजूद थे, और जो लाल कलर बता रहे हैं उन पर छोटे छोटे क्या थे? शील्ड थे। क्या थे? इन लाल रंगों को क्या करते? इन जो लाल रंग दर्शाए गए, इस पर जो क्या थे?
ये क्या थे, शील्ड थे, क्या थे, शील्ड थे, जो हम इसको एक्स वाई और जेड के रूप में निरूपित कर सकते हैं, इसे क्या समझना। और जो छोटे छोटे शील्ड हैं इन्हें क्या, इन छोटे छोटे महाद्वीपों को कहा जाता था शिशु महाद्वीप। क्या कहा जाता, शिशु महाद्वीप यानी प्रोटो कॉन्टिनेंट। क्या कहा गया, प्रोटो कॉन्टिनेंट कहा जाता था। इसके बाद क्या हुआ, अब जानते हैं महाद्वीपीय विस्थापन में क्या होता, प्लेटें टूटती थी, जुड़ती थी, टूटती थी और जुड़ती थी, प्लेटें टूटती थी और जुड़ती थी। तो हुआ कुछ यूँ कि जब महाद्वीपीय विस्थापन इकट्ठा हुआ तो ये प्लेटें आपस में जुड़ी, ये प्लेटें आपस में जुड़ी, कुछ बड़ी और कुछ छोटी हुई। तो जो एक्स और वाई नाम का शील्ड एक पर आ गया, जेड नाम का इधर आ गया, यहाँ एक्स आ गया और वाई आ गया और जेड इस पर चला गया। फिर प्रक्रिया रुका नहीं, प्रक्रिया और चलता रहा, प्रक्रिया चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों शिशु द्वीप थे, तीनों शिशु द्वीप फिर आगे जाके एक बड़ा द्वीप का रूप ले लेते हैं, बड़ा द्वीप का रूप ले लेते हैं, जिस पर ये तीनों जो शील्ड है एक्स वाई और जेड तीनों मौजूद रहता है। और इस द्वीप को क्या कहते हैं, इस द्वीप को नाम दिया जाता है सुपर कॉन्टिनेंट। कहा गया, सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। क्या कहा गया, सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। और जो द्वीप बना था, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, इसका नाम क्या था, इसका नाम था रोडिनिया। क्या था, इसका नाम था रोडिनिया। इसका निर्माण कब हुआ था, 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले, 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, रोडिनिया का निर्माण हुआ था। जो कौन था, आर्कियन काल था। कौन सा काल था, आर्कियन काल था। आशा करता हूँ कि इस बात आपको क्या होगी, समझ में आई होगी। तो 2.5 से 3 अरब साल पहले कौन सा काल था, कौन सा काल था, आर्कियन काल था। आर्कियन काल, आर्कियन काल में क्या बना, आर्कियन काल में क्या बना, हमारा प्रायद्वीपीय पठार बनकर तैयार हुआ। ये हमारा क्या है, ये हमारा मानिए प्रायद्वीपीय पठार है। अब जब प्रायद्वीपीय पठार कब बना, 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले प्रायद्वीपीय पठार बना। अब इस प्रायद्वीपीय पठार में कुछ शील्ड थे, कुछ महत्वपूर्ण शील्ड थे, कुछ महत्वपूर्ण शील्ड थे, जिनका नाम था 1 2 3 4 5। इनका क्या नाम था, एक नंबर में था धारवाड़। कौन था, धारवाड़। दूसरा में था सिंहभूम, तीसरा में था अरावली, चौथा में था बुंदेलखंड, और 5वां था पूर्वी घाट। कौन है, 5वां है पूर्वी घाट। ये जो है, ये तीनों है आग्नेय चट्टान से बने। किसे बने, आग्नेय चट्टान से
निर्मित है। ज्वालामुखी द्वारा, ज्वालामुखी में जो निकलता है लावा मैग्मा, वही क्या कहते हैं, अग्नि चट्टान कहते हैं। और इनका दबाव बढ़ने से इनका रूप कहीं कहीं बदला है, इस कारण कहीं कहीं कायांतरित भी है, कहीं कहीं कायांतरित भी है। तो ये जो है ये क्या कहते हैं, ये वाले जो दिखाया गया ये शील्ड है। क्या है? शील्ड है। शील्ड से क्या होता है? शील्ड में धातु पाया जाता है। क्या होता है? धातु, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? ये सब शील्ड में पाए जाते हैं। और ये सब कब के हैं? आर्कियन काल के बने हैं। कब के बने हैं? आर्कियन काल के बने हैं। और इसी में इन्हीं के साथ, इन्हीं आर्कियन काल के साथ इसमें आता है 1.6 से 1 अरब वर्ष पहले एक काल आता है जिसे प्री कैम्ब्रियन, और इसमें जुड़ते हैं कौन? ये जो 5 चट्टान थे इनके साथ छठा और 7वां चट्टान और जुड़ता है। छठा का नाम होता है सतपुरा। कौन? सतपुरा। और 7वां का नाम क्या होता है? सातवां का नाम होता है शिलोंग। क्या होता है? 7वां का नाम होता है शिलोंग। और इन्हें कहा गया, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया आर्कियन धारवाड़ युगीन। क्या कहा गया? आर्कियन धारवाड़ युगीन चट्टान इसे कहा गया। और ये कहा था? सतपुरा। देखिए सतपुरा, ये जो है ये 6 नंबर सतपुरा बन गया। और इधर 7 नंबर क्या बना? शिलोंग का पठार बन गया। तो देखिए आर्कियन काल में कौन कौन पठार बनता है? धारवाड़, सिंहभूम, अरावली, बुंदेलखंड, पूर्वी घाट, और उसके बाद इसमें सतपुरा और शिलोंग भी जुड़ा चला आता है। अब जब शील्ड और प्लेटफॉर्म का अपवर्जन होता है, शील्ड और प्लेटफॉर्म का अपवर्जन होता है, शील्ड का अपवर्जन होता है, तो अपवर्जन से जो अवसाद निकलते हैं वे अवसाद क्या बनाते हैं? वे अवसाद जो क्षेत्र बनाते हैं इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म। क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म कहते हैं। यानी शील्ड में धातु, सोना, चांदी, तांबा मिलते हैं और प्लेटफॉर्म में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जो क्या हुए हैं? जो अपवर्जन द्वारा अपने स्थान से अलग हो गए हैं, अपवर्जित हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ये था हमारा क्या? ये था आर्कियन काल। अगला हमारा काल है, अगला है कौन? अगला है पुराना काल। कौन है? नाम ही है पुराना काल। क्या नाम है? पुराना काल। अब पुराना काल में क्या होता है? यही हमारा भारत, इसका पहचान रहे हैं, यह क्या है? प्रागैतिहासिक पठार है। इसमें क्या होता है? जो ये वाला उत्तर का क्षेत्र है और इधर का क्षेत्र है, यह क्या होता है? यह जलमग्न हो जाता है। क्या होता है? जलमग्न, यानी इसमें समुद्री अवक्षेप आते हैं। क्या होते हैं? जलमग्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? जलमग्न हो जाते हैं, जल से भर जाते हैं।
ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ से जो है समुद्री जीवों के अवशेष मिले। क्या होता है, जलमग्न हो गया था, ये भी क्या होता है, ये भी जलमग्न हो गया। तो यहाँ से और यहाँ से क्या मिले हैं, समुद्री जीव के अवशेष मिले हैं, समुद्री जीव के अवशेष मिले हैं। और यहाँ क्या पाया था, लाइमस्टोन पाया था। क्या पाया था, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर पाया जाता है। CaCO3 का क्या मिला है, अवशेष मिला है, चूना का अवशेष मिला है। तो ये था हमारा पुराना काल। पुराना काल में क्या बना, पुराना काल में विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ। विंध्य पर्वत का निर्माण कब हुआ है, पुराना काल में हुआ है। आंध्र में कुर्नूल, आंध्र में कुर्नूल जो छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। ये तो क्या है, बस इसमें इतना ही है। क्या, पुराना काल में ये जो क्षेत्र थे ये जलमग्न हो गए और वहाँ चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का क्या मिला, अवशेष मिलता है, समुद्री जीव के अवशेष मिलते हैं। इस शर्मा लगाया जाता है, क्या हुआ, जलमग्न हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला हमारा काल है कौन, अगला काल है द्रविड़न, द्रविड़न काल। कौन, द्रविड़न काल। कैसा, द्रविड़न काल। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है 570 से 300 मिलियन वर्ष पहले। 570 से 300 मिलियन वर्ष पहले इसे पेंजिया काल, पेंजिया काल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वेगनर नामक एक वैज्ञानिक हुए। कौन, वेगनर नामक एक विज्ञानी हुए। उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया टूटा, काल में पेंजिया टूटा। क्या टूटा, पेंजिया टूटा। और इसी पेंजिया का हिस्सा कौन था, इसी पेंजिया का हिस्सा भारत था। तो जियोलॉजिकल यानी जो टाइम है, इसका टाइम कुछ ऐसे है। द्रविड़न काल में कुछ टाइम लाइन है जिसको याद करना क्या है, बहुत ही आवश्यक है, जिसे हम APDA आपदा से समझ सकते हैं। ए से आर्कियन, इसमें धारवाड़ बना। पी से पुराना काल, पी से पुराना काल, करप्पा प्लस विंध्य का निर्माण हुआ, विंध्य का निर्माण हुआ। डी से द्रविड़न, डी से द्रविड़न काल। और ए से आर्यन। कौन, आर्यन, जो हम लोग आगे पढ़ने वाला है। यही क्या है, यही कालक्रम है। आप 10 इसका याद किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्यन। कौन, आर्यन।
अगला काल है आर्यन काल। कब है इसका टाइमलाइन? कब है? 300 मिलियन ईयर्स से लेकर आज तक क्या है? आर्यन है। मध्यजीवी काल। आर्यन काल में 3 प्रमुख घटनाएं हुई। कौन घटनाएं? 3 प्रमुख घटनाएं हुई हैं। वे घटना कौन है? 3 घटनाएं हुई जिसमें पहला है नर्मदा घाटी। जो घटना हुई है, जो भारत जब टकराया, जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराया, तो इसमें पहली घटना क्या हुई? इसमें पहली घटना यह हुई कि ये देखिए, ये इन 3 घाटियों का निर्माण, अच्छा इन 4 घाटियों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये कौन कौन घाटी है? ये है नर्मदा। कौन है? ये है नर्मदा नदी। ये है दामोदर नदी। ये है महानदी और उसके नीचे गोदावरी नदी। कौन? उसके नीचे कौन है? गोदावरी नदी है। अब इससे क्या हुआ? ये भारत में दरार पड़ी तो जितने वनस्पति थे वो सब इस दरार में भर गए। इसी कारण भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला इसी घाटी में, इसी दरार में पाया जाता है। क्या हुई? इसी दरार में पाया जाता है। दूसरा क्या हुआ? आर्यन काल में दूसरा घटना क्या हुआ? दूसरा घटना यह हुआ कि जो भारतीय प्लेट थी, जो भारतीय प्लेट थी, वह रीयूनियन हॉटस्पॉट। किससे? रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी, जिसके कारण एक दक्षिण भारत का जितना पठार है, ये जो अग्नि चट्टान से बना है, इसका निर्माण हुआ। कब? ये जो घटना है रीयूनियन वाला, ये 70 से 55 मिलियन वर्ष तक भारतीय प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी। बताइए, इतना समय तक गुजरी होगी तब ना इतना बड़ा पठार का निर्माण हो पाया। इससे क्या हुआ? इससे प्लेट पर बसाल्ट का लावा आया। और इसी से क्या हुआ? इसी से, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? जो लगभग 2 किलोमीटर मोटा पत्थर का रूप ले लिया। 2 किलोमीटर मोटा पठार, यानी जो रीयूनियन द्वीप से गुजरा, उसी की देन है कि ये जो दक्षिण भारत का पठार है इतना सख्त है। और लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर से क्या हुआ था? यह फैला हुआ था। ये क्या हुआ? ये हुआ आर्यन काल में
दो घटनाएं। और तीसरी घटना क्या हुई? तीसरी घटना क्या हुई? तीसरी घटना, इसमें तीसरी घटना क्या हुई कि ये जो था ऊपर यूरेशियन प्लेट और इसी से आके भारतीय प्लेट टकराया, इसी से आकर भारतीय प्लेट टकराया। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो 3 प्रकार की घटनाएं घटी। कितनी घटनाएं घटी? 3 प्रकार की घटनाएं घटी। पहला तो सागरीय निक्षेपण हुआ। पहला क्या हुआ? सागरीय निक्षेपण। क्या हुआ? सागरीय निक्षेपण। दूसरा क्या हुआ? ईपीयू सेंट्रिक अपलिफ्टमेंट। क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट हुआ। ईपीयोजेनेटिक, ईपीयोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट, ईपीयोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट हुआ। और तीसरा क्या हुआ? तीसरा भ्रंशन। क्या हुआ? भ्रंशन हुआ। तो देखते हैं सागरीय निक्षेप क्या हुआ। सागरीय निक्षेप में क्या हुआ? सागरीय निक्षेप में यानी मेरीन ट्रांसग्रेशन। सागरीय निक्षेप मतलब मेरीन ट्रांसग्रेशन। इसमें क्या हुआ कि हम देखते हैं कि ये क्या था, यही ना है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें इधर वाला क्षेत्र, ये इधर ये क्षेत्र राजस्थान और सौराष्ट्र का क्षेत्र, पूर्व में शिलोंग यानी असम का क्षेत्र, और पूर्व में कृष्णा और गोदावरी बेसिन। पूर्व में कृष्णा और गोदावरी बेसिन क्या हुआ? ये सब सागरीय निक्षेप यानी इस पर यह पूरा जगह सागर से ढक गया, जिस कारण ये तीनों क्षेत्र जो है, इसका कारण यह है कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं, राजस्थान और सौराष्ट्र, शिलोंग और असम और तंजावुर का जो क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी बेसिन, इसमें हम लोग कैसे देखते हैं कि देखिए इधर जो है सौराष्ट्र में कौन है? सौराष्ट्र और राजस्थान, स्वराज और राजस्थान। और इधर शिलोंग असम, कौन? शिलोंग असम। और इधर तंजावुर, तंजावुर यानी केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन में क्या है, हम लोग आज तेल एवं गैस का क्षेत्र है जिसमें इस, और इधर असम में डिब्रूगढ़ तिनसुकिया क्या है, तेल का क्षेत्र है। इससे हमारा जा सकता है कि वह सागरीय निक्षेप उस समय डूबा हुआ था। जिस तरह सागरीय जो जीव है उनका, उनसे क्या बना? तेल और गैस की देश का निर्माण हुआ। और दूसरा है ईपीयोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये था क्या? यूरेशिया। क्या था? यूरेशिया। यूरेशिया से आकर हमारा टक्कर, हमारा जो प्लेट है भारतीय प्लेट, आके मारा टक्कर। जब आके टक्कर मारा तो उससे क्या हुआ? ये तो हिमालय बना एक तो, और दूसरा खड्ड बना। ये क्या बना? एक खड्ड बना जो बाद में भरा तो क्या बना? उत्तर भारत का मैदान बना। तो जब टक्कर मारा तो जानते हैं कोई भी चीज स्पीड से आकर टक्कर मारती है तो उसका पीछे वाला पोर्शन क्या होता है? उठ जाता है। तो चूंकि ये इधर से आके इधर क्या मारा? टक्कर मारा। तो जो इधर का क्षेत्र है, जो इधर पीछे का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का जो नीलगिरी और कार्डेमम की पहाड़ियाँ देखते हैं। किसका? नीलगिरी और कार्डेमम। कौन कौन? नीलगिरी और कार्डेमम की पहाड़ियाँ देखते हैं। क्या है?
यह इक्विजेनेटिक अपलिफ्टमेंट का कारण है, यानी पीछे से आकर आगे जब एक बैग आके धक्का लगा तो पीछे से क्या हुआ, उठा, और वही जो भूभाग उठा उसे क्या बनते हैं, वहीं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र का उत्थान हुआ, जिससे नीलगिरी और कालीमुंग की पहाड़ियाँ बनी। अब तीसरा हमारा होता है भ्रंशन। क्या होता है? भ्रंशन। जब ये टकराए, क्या हुआ, जब ये टकराई तो इसे तीसरी घटना यह हुई कि जो दक्षिण, ये जो भूभाग था, ये जो भूभाग था इसका क्या हुआ, ये जो भूभाग था इसका यह पूरब की ओर झुक गया। क्या हुआ? पूरब की ओर झुक गया। क्या हुआ? पूरब की ओर झुक गया। और जब पूरब की ओर कैसे झुका, तो ये कुछ इस प्रकार था, ये जो है ये कुछ इस प्रकार था, लेकिन जब ये टकराया तो ये जो है इसका रूप कुछ ऐसे हो गया, यानी यह ढालदार हो गया। इसका जो स्लोप है वह यह स्लोप बन गया। और इधर जो है, इधर क्या हुआ, इधर भी भ्रंशन हुआ। क्या हुआ? पश्चिम साइड में क्या हुआ, भ्रंशन हुआ, जिस कारण इधर भी मैदान बना, पश्चिम में भी मैदान बना, और पूरब में जो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। जब नदियाँ धीरे धीरे प्रभावित होने लगी तो क्या हुआ, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। एक कब हुआ? पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण कब हुआ? तो आर्यन काल में जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से तीसरी घटना हुई, इसी कारण झुकाव हुआ। यह हुआ टिल्ट, यानी झुकाव आया। उसी कारण क्या बना, पूर्वी घाट झुकाव के कारण बना, और पश्चिमी घाट में क्या हुआ, पश्चिमी घाट कमजोर था, उसका निमज्जन हो गया। पश्चिमी घाट क्या हो गया, निमज्जन। क्या हुआ? निमज्जन, यानी धस गया एकाएक। यहाँ क्या हुआ, धस गया, तो क्या हुआ, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। तो ये तो एक क्या था, ये था हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का निर्माण कैसे हुआ था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, फिर आप लोग से